मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ। मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ किसी भी उपक्रम में कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं उनका विकास इत्यादि सभी मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानव संसाधन प्रबंध संस्था के कर्मचारियों का संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान सुनिश्चित करता है। मानव संसाधन का संबंध संस्था के सभी स्तर के कर्मचारियों से होता है, अर्थात किसी भी संगठन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, संसाधन है, वो है कर्मचारी। कर्मचारी ही वो होते हैं जो हर निर्जीव साधन का सदुपयोग करते हैं और उन्हें ही आप काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें ही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके कर्मचारी हैं उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, उनकी पूरी क्षमता का, पूरे ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। जब हम पूर्ण क्षमता से काम करवाते हैं, उनके पूरे ज्ञान का पूरा उपयोग लेते हैं, तो संस्था अपने निर्धारित लक्ष्य को कम समय में ही प्राप्त कर लेती है और जो संगठन है वो मजबूत होता है। इस मानव संसाधन के प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानवीय संसाधनों का प्रबंध क्यों करना चाहिए? पहला, सही काम के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव करना एवं उन्हें नियुक्त करना। क्या होता है कि किसी भी संस्था के अंदर या किसी भी काम को करने के लिए कर्मचारियों की भीड़ करना तो बहुत आसान है, उन्हें भर्ती करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें काम कैसे करवाना, किसको क्या काम देना, कैसे उनकी ज्ञान का, उनकी पावर का, उनकी शक्ति का उपयोग ले, ये एक बहुत कठिन काम है। अतः मानव संसाधन का पहला उद्देश्य ये है कि हम सही पद के लिए, सही काम के लिए सही व्यक्ति को सिलेक्ट करें। यह सबसे मेन उद्देश्य होता है। मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देना। जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे, जितने ज्यादा पर्सन होंगे, उतने ज्यादा काम होगा, उतने ज्यादा विचारों की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए अगर आप संसाधनों का, मानव संसाधनों का अच्छा प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें, उस काम से संबंधित जो काम आप उनसे करवाना चाहते हैं। प्रशिक्षण के बाद आप उनसे उचित काम ले सकते हैं और योग्य पद पर उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि के संबंध में नीतियां बनाना, यह मानव संसाधन का HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक काम है। जो भी कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग करना, ऊंचे पद पर उनको नियुक्त करना और उनका ट्रांसफर करना, इन सब के लिए पॉलिसी बनाने का काम HRM डिपार्टमेंट का होता है। वह निरंतर कर्मचारियों का निरीक्षण करते हैं, उनकी काम की दशाएं देखते हैं, कौन कैसे काम कर रहा है और उसके आधार पर उनका वेतन तय करते हैं, उनकी पोस्ट निर्धारित करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं, कहां उनकी आवश्यकता है वहां उनको भेजते हैं। कर्मचारी में उच्च मनोबल बनाए रखना सबसे मेन होता है ये मानव संसाधन का, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत काम करने की इच्छा अगर नहीं होगी, वो मन लगाकर काम ही नहीं करेगा। इसलिए इस मानवीय संसाधन का उद्देश्य कि सबके अंदर काम करने की भावना को प्रेरित करें, उत्साह उनके अंदर जगाएं, प्रेरणा दें कि काम कैसे होना चाहिए। नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना, ये मानवीय संसाधन का मुख्य पहलू है जो हमने पहले भी करा है, मानसिक क्रांति। नियोक्ता एवं कर्मचारी, मालिक और कर्मचारियों के बीच अच्छे मधुर व्यवहार होंगे तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपना मान करके आगे बढ़ेंगे, जिससे संस्था निर्बाध गति से अपना काम करती रहेगी। मानव संसाधनों को उच्चतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन करना, इसका मतलब
कि जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें प्रेरित करना कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से काम करें। और ये मानव का स्वभाव है, वह हर काम में कुछ नया चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है, कुछ रचनात्मकता चाहता है। तो ये कोशिश की जाए कि आप क्या जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा उत्पादन करें, अच्छे से अच्छा काम करें। इस बात के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देना ये मानव संसाधन का प्रमुख उद्देश्य है।